नमस्कार। 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। यहाँ पहली खबर पीएम मोदी और राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। इसमें पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने खड़गे को चिट्ठी लिखी है। तीसरी खबर एमपी से है, जहां चंबल पर कांग्रेस का पूरा फोकस नजर आ रहा है। वहीं राहुल प्रियंका गांधी एमपी का दौरा भी करेंगे। चौथी खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां बाहुबली धनंजय सिंह को जमानत हाईकोर्ट से जमानत मिली है। पांचवी और आखिरी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां जंगल में आग का तांडव जारी है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति का आयोजन किया जाएगा। बैठक में यूपी की अमेठी और रायबरेली पर चर्चा की जाएगी। वहीं बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के नाम पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज के लिए वोटिंग भी हो चुकी है। इसके साथ ही 11 राज्य और 3 यूटी की सभी सीटों पर वोटिंग भी पूरी हो गई। आपको बता दें कि पहले फेज 19 अप्रैल में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 63% वोटिंग हुई थी। वहीं दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत 67.98% रहा। तो वहीं 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग होगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, आज दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, सीईसी की ये बड़ी बैठक, और ये बात कही जा रही अमेठी सीट को लेकर के जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं आज की इस बैठक में, इस पर भी फैसला संभव हो सकता है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट? जी हाँ गरिमा, इस समय जो है दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। अमेठी से राहुल गांधी की जो आशंका जताई जा रही है, शायद आज इसको कांग्रेस और लगा सकती है। कांग्रेस इसको बिल्कुल साफ कर रही है। आज उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इसको साफ कर रही है कि आज राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस की जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें आपको बता दूं कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के नामों पर मोहर तो लगाने जा सकती है कांग्रेस। ठीक है, तो जिस तरह से बैठकों का दौर हम लगातार देख रहे हैं और इन सब के बीच वोटिंग का जो प्रतिशत है दोनों फेज में, वो 2019 के तुलना में काफी कम रहा है। इसे लेकर के क्या इस बड़ी बैठक में भी तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा इरफान? हाँ गरिमा, बिल्कुल इसको लेकर भी गंभीर चर्चा की जाएगी। देश में जो चुनाव चला, 2000 लोकसभा का 2024 का जो चुनाव चला, इसको लेकर पहले ही प्रतिक्रिया चल चुकी है। कई राज्यों में वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है अमेठी की बात करें या रायबरेली की, तो यहाँ से अभी तक नाम सुनिश्चित नहीं किए गए थे। लेकिन आज गंभीर चर्चा के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर लगा दी गई। वोटिंग की अगर बात करें तो वोटिंग में कुछ इजाफा कांग्रेस को शायद नजर आ रहा है। राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी को देखते हुए, राहुल गांधी के फेस से जिस तरह राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इससे पहले न्याय यात्रा निकाली थी, उसको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वो कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को नजर आ रहा है। लेकिन हाल ही में इरफान, राहुल गांधी का एक जो जनसभा के दौरान पीएम को लेकर के तमाम बातें थी, वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक लोगों के बीच कही जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, और इन सब के बीच क्या इसका भी असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस को लेकर के लगातार यही बात कही जाती है कि अपने शब्दों की सीमा नहीं रखते, भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं। हाँ गरिमा, बिल्कुल इसको लेकर भी पक्का जो है वो सरकार जो है भाजपा की जो नेता है, उन्होंने लगातार आरोप प्रति आरोप लगाए हैं कांग्रेस से। भाजपा कार्यकर्ता जो है इसके लिए प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं करते नजर आए थे, और 2 दिन पहले ही इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी किया गया था दिल्ली में। बात करें टिप्पणी जिस तरह की दी जाती है, टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है लोकसभा चुनाव में उसका खमियाजा भी भुगतना पड़े। क्योंकि लगातार जो है बीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, मांग लगातार की जा रही है। राहुल गांधी जिस तरह की मांग करके पीएम मोदी को लेकर जिस तरह की शब्द यूज करते हैं, वो शब्दों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो निशाना साधती नजर आती है। इरफान, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों को नोटिस भी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को जारी किया है। इनके जो भाषणों में जो बयान होते हैं, नफरती भाषणों
का जिक्र करते हुए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया और रिपोर्ट्स मांगा है। ऐसे में क्या इसे लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे आज के इस बड़ी बैठक में? क्या इसे लेकर के भी चर्चाओं का दौर देखने को मिलेगा? जी हाँ गरिमा, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ मौजूद रहेंगे और जितने कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जिस तरह चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और दोनों ही पक्षों से जवाब मांगा है, जिससे चुनाव प्रचार के समय जिस तरह की टिप्पणियां की जाती है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन सबों पे लेकर गंभीर आपत्ति जताई है चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को जो नोटिस दिया है उसके जवाब में उन्होंने मांगा है कि उसका तुरंत जवाब दिया जाए। और आज जो मीटिंग होने वाली है कांग्रेस कार्यालय में, उस मीटिंग में गंभीर चर्चा होगी, इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी और जिस तरह चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है उस नोटिस पर भी चर्चा होने वाली है। ठीक है इरफान, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज सीईसी की ये बड़ी बैठक चल रही है। चलिए अब आपको सीधा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो सरकार के सहयोग करें, आज उमन के 1.5 साल से बेल नहीं होते, आप सबला मालूम है ना। और तो और छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य के बात कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रही से भूपेश बघेल, आज ओकर ऊपर में भी एफआईआर हुई से, आप वाला मालूम है कि नहीं। महादेव सट्टाए हमार छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मल्ला जुआ के लत लगाने वाला ओकर संरक्षण देहे के आरोप आज भूपेश बघेल के ऊपर में लागे से महादेव सट्टाए और 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेहे के आरोप आज एफआईआर ओकर ऊपर में होई से। तो ऐसा कांग्रेसिया मन लबरा ठगराए मल्ला अभी के लोकसभा चुनाव में, जैसे विधानसभा चुनाव में सरकार से आउट करे हैं, ये लोकसभा के चुनाव में एक भी सीटें मल्ला लेने देना नहीं है कि देना है। सरगुजा सहित पूरा 11 के 11 सीट हमला भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। अभी कल 3 लोकसभा के चुनाव हो, इस कल राजनांदगांव के, कांकेर के और महासमुंद के 74% मतदान हुई से और तीनों सीट हमन जीता था, तीनों सीट। और एक पहली 19 तारीख के बस्तर सीट के चुनाव हुई, मतदान हुई और ओला भी हमन जीता था। ये चारों सीट जीत चुके हैं, अब बाकी 7 सीट हमला जीतना है ना। पूरा 11 के 11 सीट इस समय हमला जीतना है और आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके हमला सरकार बनाओ। और पहली बार हमार पार्टी, हमार प्रधानमंत्री एक आदिवासी के बेटा ला मुख्यमंत्री बनाई से ना, एक लिए धन्यवाद देना है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी ला, मोदी जी ला बहुत मांग चलत रही से कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, होत रही कि नहीं। तो मांग ला पूरा करीन है, तो अब देहे के काम हमार है कि नहीं। मोदी जी तो अपन वादा ला पूरा कर दिन, अब हमन ला देहे के काम है और 7 मई ला वो देना है अपन अपन बहुमूल्य वोट ला। और हमार मंत्री जी बता चुकी हैं, शकुंतला जी भी बताई है कि हमने 3 महीना में मोदी के गारंटी के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास है ना का हुई। अभी तक शुरू इसलिए नहीं हुई थे कि केंद्र के पैसा वापस हो गए रही, भूपेश बघेल वापस कर दे रही। अब ये अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू होगी से अब केंद्र के पैसा ही प्रधानमंत्री के, और ये आचार संहिता जैसे ही हटी वैसे प्रधानमंत्री आवास 18 लाख बनाए, मतलब एक निर्माण शुरू हो जाएगी। आज 12 लाख से ज्यादा किसान के 2 साल के बकाया बोनस देहन। कितना किसान ला मिली से बोनस, हाथ उठाइए तो। अच्छा, बहुते झला मिली से। और अंतर की राशि 24,72,000 किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया भेजे हैं। आप मला भी मिले हो ही, कितना किसान ला अंतर के राशि मिली से, सबेला मिली से। हमार महतारी मन ला 2 महीना के
चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र के मुसलमान कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस को अल्पसंख्यक समुदाय के वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस चुनावी मैदान में मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते? इस सवाल पर कांग्रेस में बवाल मच गया। मुंबई में उत्तर भारतीयों के कांग्रेस से दूरी बनाने के बाद मुस्लिम वोटर ही कांग्रेस के पास बचा था, जो अब दूर जाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होने से मुस्लिम वोटर ही नहीं बल्कि नेता भी नाराज हो गए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री मोहम्मद नसीम आरिफ खान ने पार्टी के लिए तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के लिए महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में प्रचार करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बनी पार्टी की कैंपेन कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। नसीम खान मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 4 बार जीते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा नसीम खान मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से उम्मीदवारी चाहते थे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया, इसे लेकर के तमाम जो सवाल है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र में अपनी जो पहुंच है, जो अपनी पकड़ है, उसकी बात कहती रहती है। मुस्लिम समुदाय का वोट बटोरने की राजनीति भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से देखी जाती रही है। जी गरिमा, मैं आपको बताऊं, जिस तरह दिन पे दिन कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और महाराष्ट्र में तो खासकर बहुत कमजोर, कई बड़े दिग्गज नेता इस्तीफा देते हैं। और इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते हुए पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान पार्टी की कैंपेनिंग कमेटी से इस्तीफा दे देते हैं। उन्हें दो चरणों के चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे थे, अब आगे कैंपेनिंग नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को जिस तरह से यहाँ पे एक भी कैंडिडेट न खड़ा करना मोहम्मद, और जिस तरह मुस्लिमों को नुमाइंदे करते आए हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान, तो कहीं ना कहीं उनको एक डेंट लगा दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस फिर से एक बार महाराष्ट्र में कमजोर हो गई है। और जिस तरह से बीजेपी हावी हो रखी है, तो बीजेपी के लिए तो एक बेनिफिट है, लेकिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है मोहम्मद आरिफ, जिसमें अल्पसंख्यकों को काफी इसलिए इनका पेट है और इनके मुस्लिम वोट बैंक का एक बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं गरिमा, इसको देखा जाए तो एक राजनीतिक क्षति हुई है कांग्रेस को, अगर इस तरह से अगर इस्तीफा दे के चले गए हैं तो। जी राहुल, जिस तरह से कांग्रेस लगातार अपने अलायंस के साथ मिलकर के जीत के बड़े दावे कर रही है, और आप अभी जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति में जो कांग्रेस की पकड़ है वो लगातार कमजोर होती जा रही है, इनके स्टार कैंपेनर भी इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भी खत्म हो गया है, कितना असर देखने को मिलेगा, कितना नुकसान कांग्रेस को और इसके साथ ही साथ पूरे इंडिया अलायंस को? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को तो क्षति होगी, लेकिन इंडिया अलायंस की कहीं ना कहीं जो है उतनी ज्यादा डेंट नहीं लगेगा। तो इंडिया अलायंस के जो और भी जो घटक दल है, जो पार्टी है, उनके खुद की मौजूद भी है, जैसे उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, उनके खुद के वोट बैंक है और मराठा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मराठा और अदर बैंक लेके कहीं ना कहीं उनकी तो, लेकिन कांग्रेस की पर्सनल जो सीटों पे लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है, कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, नसीम और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र में इनकी काफी पकड़ थी, और नॉर्थ के जितने लोग भी आते हैं उनके ऊपर काफी पकड़ थी, और यहाँ के जितने मुस्लिम जो है वोट बैंक, तो उससे कहीं ना कहीं पकड़ थी और इससे बहुत ज्यादा डेंट लगने वाला है और नसीम के ना रहने से। जी गरिमा। जी राहुल जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने इस्तीफा दिया है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में 2 चरणों के मतदान के बाद अब तीसरे चरण की जद्दोजहद शुरू हो गई। कांग्रेस आलाकमान ने ग्वालियर चंबल की 3 सीटों पर विशेष फोकस करने के लिए प्लान बनाया है। यहां खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल की सीटों पर खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार के लिए उतरेंगे। महाकौशल के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस होगा। इसके लिए राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड जाएंगे और प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना में प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित भिंड लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 मई को मुरैना में भी जनसभा करेंगी। कांग्रेस ने भिंड से अनुसूचित जाति वर्ग के भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार पर दांव लगाया है। वहीं ग्वालियर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं और जिस तरह से कांग्रेस भी अब ग्वालियर चंबल को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल जाएंगे और अपनी जनसभा करने वाली हैं, लेकिन जिस तरह से यह गढ़ माना जाता रहा है बीजेपी का, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में है। ऐसे में लगातार अब हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री ने जब यहां पर प्रचार प्रसार किया और ये बात कही कि ग्वालियर की जनता आपको दो नेता मिलने वाले हैं, तमाम जो बातें हैं वो बीजेपी के दिग्गज पहुंचकर कह रहे हैं, कर रही हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस भी तमाम जीत के बड़े दावे कर रही है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आती हैं? बात करें चंबल अंचल की तो कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर पूरी बात करें प्रदेश की तो 29 में से 28 की सीट में भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके जो उसका आंकड़ा है, एक सीट जो कांग्रेस के पास थी उसे बढ़ा के कम से कम 4 या 5 किया जाए। इसी की यही वजह है कि इस बार कांग्रेस से जो टिकट का बंटवारा किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, सूझबूझ के साथ किया है। और 2 दिन पहले यही वजह है कि दो दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुरैना दौरा हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि कैसे भी करके मुरैना और जो पिंड की सीट है वो कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। पिछले कई दशक से देखा जा रहा है कि मुरैना की सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, और लेकिन इस बार थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के रमेश गर्ग ने जो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं तो मामले को थोड़ा सा रोचक बना दिया है। यही वजह है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो कह सकते हैं राजनीतिक पंडित हैं, उनका मानना यह है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो अगर हम बात करें तो जो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले की भी मुरैना में संभावना है। अब बात करते हैं फूल सिंह बरैया और संध्या राय की जो भिंड से लोकसभा सीट से है। ये साफ तौर पर इस बार देखा जा रहा है कि संध्या राय का ज्यादा अस्तित्व वहां नहीं है, लेकिन मोदी ब्रांड होने के नाते संध्या राय को वहां संभावनाएं बन रही है। और मोदी के नाम से ही संध्या राय अगर जीतती है तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि उसमें मोदी फैक्टर काम करेगा। तो यही वजह है देखी जा रही है ग्वालियर में भी। ग्वालियर में दोनों जो विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि उम्मीदवार है वो दोनों विधानसभा चुनाव में विधायक का पद हार गए हैं, यानी कि प्रवीण पाठक भी हारे हुए प्रत्याशी हैं और भारत सिंह कुशवाहा है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी यहाँ पर हारे हुए प्रत्याशी हैं। तो बड़ी बात यह है कि हारे हुए प्रत्याशियों पर दोनों दलों ने अपना दांव लगाया है। और साफ तौर पर लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें देश के राष्ट्रवादी जो मुद्दे होते हैं उस पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इस बार दोनों दल हैं जो बिल्कुल जोर शोर से आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ा उलटफेर हुआ था जब नगरीय चुनाव हुए थे। 57 साल का रिकॉर्ड टूटा था उस समय जब नगरीय चुनाव हुए थे, और कांग्रेस की जो महापौर है शोभा सिकरवार ने जीत दर्ज की थी। 57 साल तक बराबर कब्जे में रही थी भाजपा की सीट को, और ऐसा ही हाल हुआ था मुरैना का। मुरैना में भी सबसे पहले जब नगर निगम बनी थी तो भाजपा का उम्मीदवार वहां पर जीता था, लेकिन इस बार भी कांग्रेस का जो महापौर बनी है। तो साफ तौर पर एक फैक्टर और भी है ग्वालियर की। अगर हम बात करें ग्वालियर में टोटल ग्वालियर लोकसभा में 8 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 भाजपा के पास है और 4 कांग्रेस के पास है। तो यही कहीं ना कहीं डर है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर थोड़ा सा हमारा वोट बैंक खिसका तो ये सीट वो अपनी गंवा देंगे। एडी से लेकर चौरी तक का जोर इस बार भाजपा लगा रही है। तो वही कांग्रेस का भी दावा यही है, कांग्रेस का भी मानना यही है कि अगर थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली जाए तो हो सकता है कि जो कई सालों से खाता नहीं खुला है चंबल अंचल में कांग्रेस का, तो वो खुल जाएगा। तो साफ तौर पर कहीं नहीं माना जाता। इसी बात करते ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वो 2019 में एक बड़ा उलटफेर हुआ था। केपी यादव को टिकट दिया था भाजपा ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से हैं और यादवेंद्र यादव कांग्रेस से आए हैं। काफी बड़ा नाम है, अशोकनगर जो वहां के रहने वाले हैं, और उनका राजनीतिक जो भविष्य वो है, कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवार रहा है। तो चारों जो ठीक है अरविंद जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जौनपुर में गरमाए चुनावी माहौल के बीच बाहुबली धनंजय सिंह के लिए राहत की खबर सामने आई है। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सजा पर रोक नहीं लगाए जाने से धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें रंगदारी मांगने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के ऐलान के बाद से ही वो जौनपुर जेल में बंद थे। शनिवार को उन्हें बरेली जेल ट्रांसफर किया गया, इस पर विवाद भी गहराया था। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें धनंजय सिंह को जमानत दे दी गई है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, धनंजय सिंह को अब बड़ी राहत पहुंची है, जिस तरह से उम्मीदें लगातार वो लगा रहे थे और अब उन्हें ये बड़ी राहत, जबकि आज ही उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया और इन सब के बीच उनका जमानत मंजूर कर लिया गया है, लेकिन सजा से राहत नहीं मिलेगी, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है बीएसपी से। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीद थी, चुनाव लड़ने की भी उम्मीद वो लगाकर बैठे थे। जी गरिमा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन उनकी जो सजा है, जो स्पेशल हाईकोर्ट ने सुनाई थी, एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय को, उस पर सजा पे रोक नहीं लगाया है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह जो है चुनाव लड़ना चाहते थे और उससे पहले ही उनको स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी थी, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था और आज उनको जमानत दे दी गई है। और अगर इसी बीच अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो धनंजय सिंह की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही है, बसपा से उनको टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि बहुत बड़ा फेरबदल ये करेंगे, क्योंकि बसपा 2019 में जौनपुर में चुनाव जीती थी, श्याम सिंह यादव ने वहां पे चुनाव जीता था और इस बार धनंजय सिंह की पत्नी लड़ रही है। धनंजय सिंह की पूर्वांचल में एक साख चलती है अलग सी और बीजेपी से हालांकि वो टिकट चाहते थे, लेकिन वो नहीं पा पाए और उससे पहले उनको सजा हो गई और आज उनकी जमानत के बाद एक बड़ा फैसला आया। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नैनीताल में लगे पाइंस, भूमियाधार, जूलीकोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर समेत अन्य जंगल इन दिनों बुरी तरह से धधक रहे हैं। इस साल बरसात न होने के कारण सूखे जंगल जगह जगह जल रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग और वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। आग इतनी तेज है कि दोनों विभागों के अलावा आर्मी के जवान भी इस पर काबू पाने के लिए जुटे हैं। वहीं आग के चलते मुख्यमंत्री और प्रशासन के आला अधिकारियों ने निर्णय लिया कि आग पर हवा से काबू पाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली जाए, जिसके चलते आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर भी लगाया है। इस मिशन में हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरा और पाइंस क्षेत्र में आग बुझाने में जुट गई। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी साल 2019-2021 के फायर सीजन में इसी तरह अनियंत्रित आग पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर बुलाए गए थे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ नैनीताल से हमारे सहयोगी भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, इस वक्त क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जंगलों में जिस तरह से आगजनी की जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं वो काफी भयावह है और इसके साथ ही आज सीएम की भी इससे लेकर के समीक्षा बैठक थी। क्या अब तक बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ अपडेट? ऐसा है, कल सरकार की तरफ से MI-17 हेलीकॉप्टर मंगवाया गया था। शनिवार के सवेरे ही हेलीकॉप्टर अपने मिशन पर निकल पड़ा था। हेलीकॉप्टर से भीमताल झील से पानी भरा गया था। पानी क्षेत्र में पानी क्षेत्र में आग बुझाई गई थी और इसमें दमकल विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी सभी इसमें विभाग के कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले